अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज की क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रोक का कंप्लीट पैनल। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आप इस क्लास को कंप्लीटली देख लेंगे तो स्ट्रोक के मुतल्लिक आपको कोई मसला नहीं होगा। एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी फॉर नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया हुआ है 1920 बाई 1080 का। यहाँ पे हम अपने स्ट्रोक के पैनल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ विंडो वाले टैब के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पैनल्स हैं। ये जो सारे पैनल्स हैं ये यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किए हुए हैं। हम सबसे एंड पे आ जाएंगे और ये रहा स्ट्रोक का पैनल। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F10। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक का पैनल आ जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक का वेट दिखा रहा है क्योंकि इसके सारे जो ऑप्शंस हैं वो शो नहीं है, वो हाइड है। अगर मैं इसके सारे ऑप्शंस को शो करना चाह रहा हूँ तो देखिए ये रहा एक बटन, इसके ऊपर क्लिक करें और शो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर दें एंड आपके जो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्ट्रोक के पैनल के वो आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्ट्रोक का वेट। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी शेप को सेलेक्ट करूँगा एंड इसके स्ट्रोक का वेट अभी जो है वो है 14 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैनुअली भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 14 की बजाय मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 20 और एंटर कर देते हैं। तो अभी मेरे स्ट्रोक का यहाँ पे जो वेट है वो हो जाएगा 20 पॉइंट्स। ये रहा अप एरो एंड ये रहा डाउन एरो। इसकी मदद से मैं यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ और इसकी मदद से मैं वैल्यू को डिक्रीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्लिक करके रखें तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके ऊपर क्लिक करके रखें तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे स्ट्रोक के वेट की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके साथ देखें ये रहा हमारा एरो, दिस इज ड्रॉप डाउन एरो। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ स्ट्रोक के वेट्स दिए हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड हमारा जो स्ट्रोक का वेट है वो 10 पॉइंट्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है भाई, ये रहे हमारे कैप्स। अब इनको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन सेगमेंट टूल सेलेक्ट करें एंड यहाँ पे शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी को यहाँ पे मतलब इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं कर लेता हूँ जूम। जूम करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आऊँगा और थोड़ा सा इसे और जूम करेंगे ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ तक मेरा एंकर पॉइंट है सिर्फ वहाँ तक ये स्ट्रोक आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका कैप चेंज करना चाहूँ, ये अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैप है वो है बट कैप, इसे कहते हैं बट कैप। अगर मैं इस कैप को यहाँ पे राउंड करना चाह रहा हूँ तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, इस पाथ को सेलेक्ट करूँगा एंड इसका जो यहाँ पे कैप है वो चेंज कर दूंगा राउंड कैप में। तो ये जो कैप है यहाँ पे हो जाएगा राउंड। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड कैप है दिस इज द प्रोजेक्टिंग कैप। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोजेक्टिंग कैप अप्लाई हो तो सबसे पहले भैया हम वही काम करेंगे, अपने स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रोजेक्टिंग कैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है इससे थोड़ा सा आगे इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टिंग कैप काम करता है। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़्यादातर यूज़फुल यहाँ पे होता है हमारा बट कैप। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉर्नर्स। दीज आर कॉर्नर्स, ये सारे स्ट्रोक के कॉर्नर्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसे पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर दूंगा और इसे यहाँ पे ले आएंगे। अभी मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ शेप और इसमें हम फिल जाके नन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सैरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्वाचेज आ जाएंगी। ठीक है, दीज आर स्वाचेज। मैं यहाँ पे ये वाला स्वाचेज जो है वो नन कर दूंगा, मुझे अभी कोई स्वाचेज नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो कॉर्नर है वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा राउंड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हल्का सा जो कॉर्नर है यहाँ पे राउंड हो चुका है। देखिए अभी मैं दोबारा इसे कॉर्नर में कन्वर्ट करूंगा, मतलब कि इसका जो कॉर्नर है दोबारा मैं मीटर जॉइन में कन्वर्ट करूंगा। इसे कहते हैं मीटर जॉइन और ये है राउंड जॉइन। ठीक है, और ये है यहाँ पे बेवल जॉइन। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ये वाला पाथ और एक ये वाली पाथ दोनों आके जॉइन हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक जॉइन है जो कि हमारे दो यहाँ पे पाथ्स को मिला रहा है एक जगह पे। ठीक है,
यानी कि 2 पाथ्स को जॉइन कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे जॉइन पॉइंट भी कह देते हैं या जॉइंट भी कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे अगर मैं इसे इस पे कन्वर्ट करूँ, ठीक है, मीटर जॉइन पे, तो क्या होगा? बिल्कुल एक शार्प कॉर्नर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ, रॉन्ड जॉइन के ऊपर क्लिक करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो कॉर्नर है वो थोड़ा-सा राउंड आ जाएगा, ठीक है? अभी मैं अगर इसके ऊपर बेवल जॉइन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कटा हुआ सा आ जाएगा, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड बेवल जॉइन। ये वाला जॉइन यहाँ पे बेवल हो चुका, बल्कि सारे यहाँ पे जो हमारे पास जॉइन है वो इस स्ट्रोक के बेवल हो चुके हैं, ठीक है जी? सो आई होप आपको कॉर्नर्स और यहाँ पे कैप्स के बारे में पता चल चुका होगा। बात करते हैं अलाइन स्ट्रोक्स के बारे में। अभी फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो स्ट्रोक है, मैं इसे दोबारा यहाँ पे किस में कन्वर्ट करूँगा? मीटर जॉइन में, ठीक है? और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं यहाँ पे बढ़ा दूँगा 40 पॉइंट्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी जो 3 कॉपीज़ हैं वो यहाँ पे बनाऊँगा। इस तरह से, थोड़ा-सा इसे ज़ूम आउट करके बना लेते हैं, इस तरह। और मैं इन सभी को थोड़ा-सा छोटा कर दूँगा, इस तरह से। अब इनके दरमियान थोड़ा-सा यहाँ पे डिफ़रेंस बढ़ा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके, ठीक है? मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना हो। अब देखिए यहाँ पे आ जाएँ सबसे पहले शेप के ऊपर। इसमें स्ट्रोक क्या है कि देखिए ये हमारी पाथ है, ठीक है? पाथ के हमारे इनसाइड भी स्ट्रोक आ रहा है और आउटसाइड भी स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है? अलाइन स्ट्रोक, ये होती है स्ट्रोक की अलाइनमेंट किसके अकॉर्डिंगली? पाथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब पाथ के अकॉर्डिंगली जो हमारे यहाँ पे स्ट्रोक की अलाइनमेंट है वो ये है कि हमारा यहाँ पे स्ट्रोक जो है वो सेंटर अलाइन है, पाथ के सेंटर अलाइन है। मतलब कि हाफ पाथ के आउटसाइड है और हाफ पाथ के इनसाइड है, ठीक है? इसे कहते हैं सेंटर अलाइन, स्ट्रोक का सेंटर अलाइन। अब देखिए मैं यहाँ पे हम अपने यहाँ पे दूसरे बॉक्स पे आ जाएँगे और इसकी जो अलाइनमेंट है स्ट्रोक की, वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इनसाइड, ठीक है? अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। सो मैं इसकी जो यहाँ पे स्ट्रोक की अलाइनमेंट है वो इनसाइड कर दूंगा। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि जो सारा स्ट्रोक है कंप्लीट 14 पॉइंट्स का जो स्ट्रोक का वेट है वो इस पाथ के इनसाइड हो गया, इस पाथ के अंदर की तरफ चला गया, ठीक है? सो आई होप यहाँ पे देखिए इसकी शेप में भी यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा कि भैया यहाँ पे देखिए स्ट्रोक सेंटर अलाइन है और यहाँ पे इनसाइड है, ठीक है? स्ट्रोक की अलाइनमेंट इनसाइड है। तो देखिए इसकी शेप में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम अपनी तीसरी शेप के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, ये है स्ट्रोक की अलाइनमेंट आउटसाइड। अब इसमें क्या होगा कि हमारा टोटली 40 पॉइंट का जो स्ट्रोक है वो पाथ के आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए तीनों शेप्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें स्ट्रोक की अलाइनमेंट सेंटर थी, इसमें स्ट्रोक की अलाइनमेंट इनसाइड थी, इसमें स्ट्रोक की अलाइनमेंट है आउटसाइड। सो यहाँ पे इन सभी शेप्स के स्ट्रोक के ऊपर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा काम किया एंड देखिए स्ट्रोक के ऊपर थोड़ा-सा काम करने के साथ ही इनका शेप भी चेंज हो गया, ठीक है? ये शेप थोड़ा-सा दरमियाना है, ये बिल्कुल छोटा है और ये शेप थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है। बिकॉज़ मैंने यहाँ पे अलाइन स्ट्रोक के जो ऑप्शंस हैं, वो सारे इस्तेमाल करके आपको बताया कि भैया ये किस तरह से काम करते हैं। सो अभी मैं इन सभी को यहाँ पे डिलीट करूँगा एंड अब देखेंगे डैश्ड लाइन। ये क्या करती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये लाइन है, मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ डैश में, ठीक है? मैं इसे डैशेज़ में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर चेक लगा दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये जो लाइन है ये डैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए ये जो एक पर्टिकुलर डैश है वो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 12 पॉइंट्स का। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे 16 पॉइंट्स कर दूँ और एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास ये 16 पॉइंट्स का आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसमें गैप बढ़ाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पॉइंट्स का मैं इसमें गैप बढ़ा देता हूँ तो अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है? मैं इसमें गैप बढ़ाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 16 पॉइंट्स का ही गैप बढ़ा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास गैप आ चुका है, ठीक है? और मेरा जो डैश है यहाँ पे वो है 16 पॉइंट का और गैप भी 16 पॉइंट का। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं गैप 20 पॉइंट्स का रखूँ और एंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैप जो है इन डैशेज़ के दरमियान गैप इंक्रीज़ हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप मैं रख देता हूँ 32 पॉइंट्स, ठीक है? मैं सारे को सेलेक्ट करूँगा और रखता हूँ यहाँ पे 32 पॉइंट्स और एंटर कर देंगे। तो आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना मेरा डैश है उतना ही यहाँ पे गैप आ चुका है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे अगर आपको डैश और जो यहाँ पे स्पेस है वो इक्वल चाहिए, तो आपने जिस साइज़ का यहाँ पे डैश रखा होगा उसके 2 गुना यहाँ पे आपको इसके अंदर गैप देना होगा।
तब आपका यहाँ पे गैप और डैश इक्वल होंगे। मतलब कि आपने मतलब कि इस तरह से आप समझ लें कि जितना आपने यहाँ पे डैश दिया है, जितना डैश का साइज़ दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल डैश का साइज़ है 2 पॉइंट्स, तो आपको गैप का साइज़ देना पड़ेगा 4 पॉइंट्स, तभी आपका जो डैश का और यहाँ पे गैप का जो साइज़ है वो इक्वल होगा, ठीक है? सो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, ठीक है? अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे एरो थ्रेड्स के बारे में, ठीक है? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेन टूल पकड़ूँगा और मैं पेन टूल की मदद से एक पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है? इस तरह। अब यहाँ पे इसके जो ये आप कह लें डैशेज़ आ रहे हैं, ये मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो दोबारा आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपके यहाँ पे जो डैशेज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। अभी डैश के बारे में एक और सेटिंग मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ नेक्स्ट, ठीक है जी? एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे। अब देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ डैशेज़, तो अभी जो इसकी सेटिंग है वो क्या है कि भई इसके कॉर्नर्स जो हैं, ठीक है? वो एक प्रॉपर तरीके से कॉर्नर्स नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डैश है और आगे गैप है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी डैश आ जाए और यहाँ पे भी डैश, ताकि एक प्रॉपर यहाँ पे कॉर्नर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सेटिंग है वो ये वाली चेंज करेंगे, ठीक है? इस अगर मैं सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर दूँगा तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो कॉर्नर्स हैं वो पर्टिकुलर एक अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ठीक है? जबकि इसमें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉर्नर अच्छे तरीके से आ रहा है, क्योंकि मेरे जो डैशेज़ हैं वो रैंडमली चलते जा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे डैशेज़ भी रैंडमली चलते जा रहे हैं, लेकिन वो हमें एक पर्टिकुलर कॉर्नर देगा, ठीक है? इन दोनों सेटिंग्स के बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एरो थ्रेड्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाली पाथ को सेलेक्ट करूँगा और मैं चाह रहा हूँ इसके, ठीक है, एरो हेड की तरफ मैं चाह रहा हूँ मुझे ये वाला एरो चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करें और इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एरो हेड हैं, ठीक है? मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एरो हेड चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करें। लेकिन मेरे पाथ के अकॉर्डिंगली इस एरो हेड का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए इसका नीचे स्केल भी आ रहा है, ठीक है? मैं इसका स्केल यहाँ पे कम कर दूँगा तो आप देख सकते हैं इस डाउन बटन के ऊपर, डाउन एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करके रखें तो यहाँ पे जो मेरा साइज़ है वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसे अब एरो के ऊपर लेकिन अगर मैं इसे अप एरो के ऊपर क्लिक करके रखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एरो हेड का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बैक एरो के बारे में बात करते हैं, बैक एरो वो कैसे लगाते हैं? अगर मैं इस एरो के ऊपर मतलब कि इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूँ या इस एरो के ऊपर आप कह लें क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ भी काफ़ी एरोज़ आ जाएँगी, ठीक है? अगर मैं इस बटन के ऊपर ये जो ड्रॉप डाउन बटन है या जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास बैक एरोज़ आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बैक एरो में ये वाला एरो चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बैक पे एक एरो आ जाएगा। एरो तो नहीं है, ये बिल्कुल एक सर्कल शेप है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका साइज़ भी कम करना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। इसका स्केल 80% है, मैं इसका स्केल भी यहाँ पे 80% एंटर कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे 80% एंड एंटर कर देंगे। आप सिर्फ 80 लिख के एंटर करें, परसेंटेज वो खुद ब खुद बता देगा कि भैया इसका यहाँ पे यूनिट कौन-सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो हेड जो है वो मैंने कितनी आसानी से सेट कर लिए एक पाथ के ऊपर। अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करें तो क्या होगा, आपका जो एंड है वो स्टार्ट पे आ जाएगा और जो स्टार्ट है वो एंड पे आ जाएगा। देखिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एरोज़ हैं वो रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है? इसकी मदद से आप अपने एरोज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं एक पाथ के ऊपर। आपने स्केल के बारे में पढ़ लिया यहाँ पे। अब देखिए एक ये चीज़ है कि अगर आप इसको लिंक कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्केल एक ये वाला एरो हेड है और एक ये वाला, ये फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट वाला है और ये एंड वाला है। तो अगर देखिए मैं स्टार्ट वाले एरो का यहाँ पे स्केल कम करूँगा, तो मेरे यहाँ पे एंड वाले एरो का जो स्केल है वो भी साथ ही ग्रेजुअली कम होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने इन दोनों बॉक्सेस को लिंक कर दिया है आपस में, ठीक है? ये लिंक हो गया। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दूँ तो ये लिंक मेरा ब्रेक हो जाएगा। अभी मैं इसको लिंक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे कम करूँगा तो आप देखिए दोनों जो मेरे यहाँ पे एरोज़ हैं उन दोनों का स्केल यहाँ पे कम हो रहा है ग्रेजुअली, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं बढ़ाऊँगा तो फिर भी दोनों एरोज़ का ग्रेजुअली साइज़ जो है, ग्रेजुअली स्केल जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है?
सो आई होप इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा कि एरो हेड्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे नीचे प्रोफाइल भी देख सकते हैं। अभी फॉर नाउ मेरे यहाँ पे पाथ की जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है? यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ है, इसके ऊपर कोई मैंने एडिटिंग नहीं की हुई, कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाया हुआ। सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड इनका जो मतलब इसका जो यूनिफ़ॉर्म है वो मैं चेंज करता हूँ। सो अभी मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसका जो प्रोफाइल है वो हम चेंज करते हैं। अभी फॉर नाउ इसके ऊपर जो यहाँ पे प्रोफाइल अप्लाई है वो है बाय डिफ़ॉल्ट यूनिफ़ॉर्म। सो मैं इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड मेरे पास ये भी एक प्रोफाइल है, इसके ऊपर क्लिक करें तो क्या होगा भैया, सेंटर से विड्थ जो है उतनी ही रहेगी और इसके स्टार्ट और एंड पे विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और भी है इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ही मेरे स्ट्रोक की शेप बनी आएगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल स्ट्रोक जो ये जितना उसका वेट है बिल्कुल उतना ही स्ट्रोक आ रहा है और जैसे-जैसे ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे जाएगा इसका स्ट्रोक कम होता चला जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने आपको सारी स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता दी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई डिटेल में डिज़ाइनिंग करनी है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है वीडियो या ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।